स्पीकर साहब के बार बार आग्रह के बाद भी प्ले कार्ड और बैनर लेकर के आए, तख्तियां लेकर के आए। कल वो प्रोटेस्ट नहीं था, विरोध नहीं था, हंगामा नहीं था, वो हिंसा की तैयारी। बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री को लोकसभा पे बोलना था, जो नहीं हो पाया, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने अपना संबोधन दिया। विपक्ष पर भी इस दौरान खूब बरसे और साथ में सरकार की नीतियों, सरकार भविष्य को लेकर के, देश के भविष्य के लिए क्या सोचती है, किस तरीके से अब देश विकास कर रहा है, उस पर खूब जमकर बोले। कम से कम 1 घंटा 40 मिनट तक प्रधानमंत्री ने जो है अपने संबोधन में सारी बातें रखी। इस संबोधन से क्या विपक्ष जो है को उनके मुद्दों पर जो उठाए थे उनका जवाब मिला, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर वार किया, इन सभी बातों को लेकर के, इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे बात करेंगे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। असि नरेंद्र मोदी लोकसभा में तो नहीं बोल पाए, क्योंकि उसका कारण सबसे पहले ओम बिरला जी जो स्पीकर है उन्होंने आज खुद बता दिया। सबसे पहले मैं सर इसी पे जवाब जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने खुलासा किया कि कल विपक्ष जो है किस तरीके से महिला सांसदों को उनकी चेयर के पास भेज रहा था, कितना गंभीर ये विषय। भारत की लोकतंत्र की जड़ें जहाँ इतनी गहरी है कि आज दुनिया में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया का झुकाव भारत की ओर हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों में जनता के द्वारा चुने हुए, ठीक है आज जनता ने उनको विपक्ष का दायित्व दिया, लेकिन बहुत दिनों तक सत्ता में रहे हैं। क्या जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो लोगों ने विरोध किया होगा, विपक्ष में भाजपा ने, लेकिन अटल जी तो बेल में नहीं आने देते थे। लेकिन आज कांग्रेस सारी मर्यादाएं भूल गई, न केवल बेल में आई, न केवल स्पीकर साहब के बार बार आग्रह के बाद भी प्ले कार्ड और बैनर लेकर के आए, तख्तियां लेकर के आए, और कल तो पराकाष्ठा हो गई जब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे प्रधानमंत्री जी को जिस क्षण आकर के उनको उत्तर देना होता है, उस समय कांग्रेस के विपक्ष की महिला सांसद न केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पे गई, उससे आगे 4 रो तक जिस रास्ते से प्रधानमंत्री आते हैं उस रास्ते को ब्लॉक किया। और कल वो प्रोटेस्ट नहीं था, विरोध नहीं था, हंगामा नहीं था, वो हिंसा की तैयारी थी। और इसीलिए स्पीकर साहब ने ये फैसला किया कि शायद बहुत अप्रिय घटना हो सकती है, कुछ भी हिंसा हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की है, क्योंकि राहुल गांधी क्या देश की इस जो पार्लियामेंट की प्रक्रिया रही है, सत्ता पक्ष विरोध पक्ष हमेशा विरोध हुआ, लेकिन क्या एक दिन भी न अपने न विपक्ष को, किसी पार्टी के नेता को, सांसद को बोलने का अवसर नहीं मिला, सदन चलने नहीं दिया, हिंसा की पराकाष्ठा कर दिया। जिस तरह से अधिष्ठाता मंडल में संध्या राय जी थी, या जिस तरीके से दिलीप सेठिया जी पे आसाम के उनके पर गोले फेंके गए कागज के, फिर टेंटरी जी जो आंध्रा के हमारे वहाँ के सांसद थे दलित, उनका अपमान किया। तो ये इस तरह से आज वो तमाम लोग जो वंचित रह गए, जो महामहिम राष्ट्रपति पे अपनी लोकसभा की बात उठाते, सरकार की बात उठाते, सुझाव देते, आरोप करते, आलोचना करते, जिसका एक एक जवाब आता, तो ये तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये होगा कि राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो सदन में उन्होंने हिंसा करके, प्रोवोक करा के, और प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हो पाया। लेकिन आज राज्यसभा में विस्तार से नारे लगा रहे थे, तब भी उन्होंने कहा, खड़गे साहब से आग्रह किया कि आप खड़े होकर नारे मत लगाइए, बैठ के नारे लगाइए, उम्र आपकी ज्यादा हो चुकी। तो आखिर आज उन्होंने क्या कहा? इतनी बड़ी घटना के बाद भी उन्होंने कहा
कि क्या लोकतंत्र में इसकी जगह है? आज अगर नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि जनता ने जनादेश दिया है, तो हम सरकार को या हमको सत्ता मिली है तो सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए मिली है। और जनता के लिए उन्होंने विस्तार से कहा कि हम तो एक तरफ 4 करोड़ आवास दे रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में इतना दे रहे हैं, आयुष्मान भारत में 5 लाख दे रहे हैं, ये यहाँ तक सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं। आज भारत को एक विकसित भारत बनाने का जो रास्ता है कि हर गांव आत्मनिर्भर हो, आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। 18,000 गांव जिस दिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब गांव का विद्युतीकरण नहीं था, वो 18,000 गांव का विद्युतीकरण किया उन्होंने। आज हाइड्रोजन गैस पे, आज सेमीकंडक्टर पे काम हो रहा है, आज मोबाइल में जिस तरह से यूपीआई की बात की, तो और अपनी इकोनॉमी की पूरी दुनिया में जो साउथ ग्लोबल कंट्रीज की हम आवाज बन चुके हैं। और आज अमेरिका के यूएस डील के बाद, उसके पहले यूरोपियन यूनियन डील के बाद, हमारे देश के युवाओं के लिए पूरी दुनिया के देश के ताले खुल गए हैं। और इसके बाद भी मोदी की कब्र खुली गई। तो क्या आखिर मोदी जी को जनता ने जनादेश दिया, वो देश की सेवा के लिए उपलब्धियों की बात आज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कामना कर रहे हैं कि मोदी की कब्र खुलेगी। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह की कामना करने वालों के मन में आखिर क्या है, कौन सी घृणा और नफरत है? प्रधानमंत्री ने जो कल एक और सदन के अंदर की तो बात की, खुद ओम बिरला जी ने उसको बताया सबके सामने, लेकिन जो सदन के बाहर, लोकसभा के बाहर भी जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के साथ जो व्यवहार हुआ, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बोला कि किस तरीके से उनके साथ व्यवहार। रवनीत बिट्टू को गद्दार कहना आखिर देश का अपमान नहीं, सिखों का अपमान नहीं है। जिसके बाबा को आतंकवादियों ने शहीद कर दिया हो, मतलब रवनीत बिट्टू उस बाबा और पिता का बेटा है जिसके बाबा ने, ग्रैंडफादर ने देश के एकता और अखंडता के लिए अपनी जान दे दी। विचार आपके मतभेद हो सकते हैं भाई, जब कांग्रेस पार्टी, अब वो कांग्रेस नहीं रही, अब पार्टी नहीं रही, अब परिवार हो गया है, तो अगर बिट्टू ने छोड़ दिया तो आप उनको गद्दार कहोगे? तो ये क्या पूरे सिखों का अपमान नहीं है, पूरे पंजाब का अपमान नहीं है? तो मुझे लगता है कि मानसिक रूप से आज दिवालिया हो चुके हैं राहुल गांधी। तो इससे कोई घटिया गाली दी जा सकती थी, तो आज उसका भी उल्लेख उन्होंने किया। उल्लेख न भी करें, पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, इनको भाषा का ज्ञान, इनको शब्दों का ज्ञान। सर, आपने तो कई बार सदन भी संभाला है, क्या जिस तरीके से कल लोकसभा में हुआ कि प्रधानमंत्री के चेयर के पास जिस तरीके से महिला सांसदों को भेजा जा रहा था, क्या अंदेशा उससे दिखाई देता है? और क्या ऐसा जब हरकत सदन के अंदर होती है, कुछ कार्रवाई किस तरीके किसी उन पर की जा सकती है? स्पीकर साहब लगातार आग्रह कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलाने जाते हैं। जिस तरह से लोगों ने सदन को मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया, टैगोर मणिक्कम हो, राजा मंडी हो या और हो, 8 MP को जिनको निष्कासित किया गया है, स्पीकर साहब को कितनी पीड़ा है। लेकिन आप टेबल पे चढ़ जाएंगे, आसन के ऊपर गोले फेंकेंगे, तो क्या इससे संसदीय परंपरा मजबूत होगी? दुनिया का झुकाव भारत की ओर हो रहा है, और भारत के सर्वोच्च सदन, तब इस डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट है उसमें इस तरह की आचरण हो रहा है, इस तरह का हिंसा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसी तरह की घटना कल भी किया। लेकिन इसके बावजूद भी स्पीकर साहब का बड़प्पन है कि वो चाहते हैं कि सदन चले, हमें कोई कार्रवाई न करनी पड़े, उसकी कोशिश उन्होंने आज भी किया, आज भी सदन नहीं चलेगा। मिलाकर के विपक्ष का एक ही एजेंडा है कि किसी न किसी तरह से सदन ना चलने दे, जो है उन पर चर्चा ना होने की जगह हंगामा रहे। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ मैं कोमल शर्मा।